नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों, आज के इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। क्या दोस्तों हमारा 50% डीएडीआर बेसिक में मर्ज होगा? सरकारों ने इसके लिए बजट भी धार्य कर लिए हैं दोस्तों। खबर आई है, बड़ी खबर है, हमारे लिए भी महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों। क्योंकि अगर 50% मर्ज हो जाए तो सरकार का क्या फायदा होगा, अगर 50% मर्ज हो जाए तो हमारा क्या फायदा होगा, कितने तक का फायदा होगा, किस तरीके से फायदा होगा, इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। बकायदा एग्जाम्पल के साथ, कैलकुलेशन के साथ आपको समझाऊंगा। और दोस्तों साथ ही साथ महज एक छोटी सी कार्रवाई और बेसिक पेंशन में लगभग 3,000 रुपए की बढ़ोतरी और आने वाले समय में 4 से 5 लाख रुपए का एरियर। जी हां, छोटी सी जानकारी, छोटी सी कार्रवाई और सैनिक पाठशाला का साथ। जी हां दोस्तों, इसके बारे में भी बात करेंगे। बकायदा पीपीओ जारी कर दिया गया है और पूरा बेसिक को बदल दिया गया है। जब से रिटायर हुए थे तब से आपको पीपीओ दिखा करके समझाऊंगा क्या है माजरा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं इन विषयों को लेकर के। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई ऑथेंटिक और भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले, वाह जबरदस्त खुशखबरी, सही जानकारी, एक कार्रवाई और नया पीपीओ 35,960 का एक्स्ट्रा ग्रेचुइटी और 2,991 बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों आज के डेट में भी कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको उनका जितना पेंशन का हक है, जितना उनको मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, क्योंकि जानकारी है नहीं। हो सकता है आप जानकार हैं, लेकिन आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो वहां तक पहुंचे। मान लीजिए दूर दराज इलाके में जो पेंशनर्स हैं, जिनको अपना खुद का पेंशन का एंटाइटलमेंट पता नहीं है, उनको पता चले, उनको कार्रवाई करने के बारे में पता चले। तो दोस्तों आज की कहानी भी ऐसे ही एक पेंशनर की है जिनको उनका सही पेंशन नहीं मिल रहा था सालों से। अब उनका पेंशन में 3,000 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है और लगभग 5 लाख रुपए का उनको एरियर भी मिलेगा। चलिए मैं आपको पीपीओ दिखा के समझाता हूं। दोस्तों ये जो पीपीओ का आप कॉपी देख पा रहे हैं, एक ऑनरेरी न्यायसुधार रैंक के एक पेंशनर का पीपीओ है। महाराज सिंह जी का ये पीपीओ है जो 2008 के अप्रैल के रिटायरी थे। अब इनका ये पीपीओ जो जारी हुआ था दोस्तों, ये भी हाल फिलहाल का पीपीओ है। आप अगर इसका जारी होने का डेट देखेंगे, ये देखिए 15 अप्रैल 2024 और ओआरओपी 2 के टेबल के हिसाब से उनको जुलाई 2019 से 23,750 रुपए बेसिक पेंशन मिल रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे ये पीपीओ मेरी नजर में आया, मुझे लगा बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि इनको गलत पेंशन मिल रहा है। क्योंकि देखिए 2008 के रिटायरी हैं, 26 साल इनकी सर्विस है, तो इनका बेसिक पेंशन 26,741 होना चाहिए। ये जैसे मैंने उनको जानकारी दी, मैंने उनको गाइड किया, मैंने उनको पूरा लिख के भेजा क्या करना है, उन्होंने कहां भेजना है। उसके बाद अभी दोस्तों नया पीपीओ जारी हो चुका है। जी हां, अभी अगस्त के महीने में नया पीपीओ जारी हुआ है महाराज सिंह जी का। वो पीपीओ आपको मैं दिखाना चाहूंगा। चलिए वो पीपीओ देखते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये उन्हीं पेंशनर का पीपीओ है, अभी अभी जारी किया गया पीपीओ है। आप यहाँ पर देखेंगे महाराज सिंह जी का पीपीओ है, 30 अप्रैल 2008 के रिटायरी हैं। उनका अभी रैंक यहाँ पर हवलदार कर दिया गया है। आगे मैं दिखाऊंगा क्या क्या चीजें बदलाव हुई हैं। वो जब ऑनरेरी नायब सुधार थे तब भी उनका पे लेवल 06 था, अभी हवलदार के हिसाब से भी उनका पे लेवल 06 है। अब यहाँ पर बदलाव क्या किए गए हैं, बड़े बदलाव हुए हैं दोस्तों। उनको अब एमएससीपी नायब सुधार के हिसाब से ये पीपीओ एडजस्ट करके निकाला गया है, जिसमें उनका बेसिक पेंशन में लगभग 3,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। आगे मैं दिखाऊंगा। आप देखिए 26,741 उनका बेसिक पेंशन हो गया है, और वो कब से? जनवरी 2016 से। ये देखिए आगे उनके जो सर्विस पेंशन है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। जो बीच में जो भी सर्विस पेंशन थे, जो मई 2008 से जून 2009 तक, जुलाई 2009 से सितंबर 2012 तक, सभी चीजों में बदलाव कर दिए गए हैं। अब देखिए ये जो पीपीओ जारी हुआ है, ये कोरिजेंडम पीपीओ है। यहाँ देखिए, यहाँ पर उनका जो बेसिक पेंशन है पूरा बदल दिया गया है। और सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है आप यहाँ देखेंगे तो पहले उनका जो रैंक था, यहाँ पर लास्ट रैंक या पोस्ट में देखिए ऑनरेरी नायब सुधार था, जो बदलकर अभी हवलदार हो गया है। और उनका जो एमएससीपी वाला कॉलम था वहां पर नो एमएससीपी था, जबकि अब नायब सुधार ग्रेड का एमएससीपी लागू किया गया है। साथ ही साथ बीच में जो भी चीजें उनकी बदलनी है, जो भी बेसिक वगैरह सब कुछ बदल दिए गए हैं। और उनको अब इस पीपीओ के जारी होने के बाद लगभग 4 से 5 लाख रुपए का एरियर भी बहुत जल्दी मिलेगा। देखिए 6 अगस्त 2024 का ये पीपीओ है दोस्तों, और इस पीपीओ के जारी होने के बाद अब पेंशनर का पेंशन में बदलाव हो चुका है। और अगर आप देखेंगे तो ग्रेचुइटी के अमाउंट में भी बदलाव हुआ है। 2,40,235 पहले उनको मिला था, अब 2,76,195। तो ये जो डिफरेंस का अमाउंट है
ये भी उनको एरियर के तौर पे मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, जानकारी हो तो किस तरीके से पेंशनर अपना कार्रवाई करके अपना हक ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक और सवाल का भी जवाब मिलता है, कई सारे पेंशनर्स पूछते हैं कि सर ऑनरेरी न्याय सुधार ज्यादा फायदेमंद है या एमएसपी न्याय सुधार ज्यादा फायदेमंद है। तो आपका उस सवाल का जवाब भी इस पीपीओ से आपको मिल गया होगा दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, सही जानकारी जरूरी है, सटीक कार्रवाई जरूरी है, सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 50% डीए बेसिक में मर्ज, खबर आई है एमपी गवर्नमेंट अब 6,452 करोड़ का इंतजाम कर लिया है। इससे सरकार को क्या फायदा, कर्मचारियों पेंशनर्स को क्या फायदा? जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश से यह खबर आई है कि सरकार ने 50% डीए होते ही, हालांकि अभी 40% डीए है मध्य प्रदेश में, लेकिन जैसे ही अब 50% हो जाएगा, उसकी घोषणा होते ही सरकार डीएडीआर को मर्ज करने जा रही है बेसिक में। दोस्तों, इस मर्ज के लिए जो पैसा की जरूरत है 6,452 करोड़ रुपए, उसका भी इंतजाम सरकार ने कर लिया है। जी हाँ, दैनिक भास्कर से जो खबर आई है, जो ये आप देख पा रहे हैं, हर महीने 1 से 10,000 रुपए तक ज्यादा मिलेंगे। जी हाँ, ये कर्मचारियों के लिए है। कर्मचारियों को 50% डीए मूल वेतन में होगा मर्ज, डीए बढ़ने पर एचआरएटीए में फायदा। जी हाँ, जो डीए जब बढ़ जाएगा तो डीए से जुड़ी हुई जो भी अलाउंसेस हैं उनमें भी बढ़ोतरी हो जाती है। तो दोस्तों, ये खबर आई है और साथ ही साथ इसमें महत्वपूर्ण क्या बात है दोस्तों, वैसे तो खबर आती रहती है, जब भी 50% डीए हमारा होने वाला था तब भी खबर आई थी कि सरकार मर्ज कर देगी 50%, लेकिन यहां पर ठोस बजट में भी पैसे धार्य किए गए हैं। ये बड़ी बात है दोस्तों। आप अगर यहां पर ये देखेंगे, वित्तीय स्थिति को देखते हुए आगे फैसले लिए जाएंगे। देवड़ा यानी कि वहां के जो वित्त मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा है। और सबसे बड़ी बात, सरकार की तैयारी क्या है, इसमें सरकार किस तरीके से भुगतान करेगी, उस तैयारी का भी खाका दिया गया है दोस्तों। और यहां देखिए 6,452 करोड़ का इंतजाम राज्य सरकार ने बजट में कर्मचारियों के मूल वेतन में 50% डीए मर्ज करने और आगे बढ़ने वाले डीए का भुगतान और 3% इंक्रीमेंट के लिए पिछले साल 6,452 करोड़ रुपए ज्यादा का इंतजाम कर लिया। यानी कि पिछले साल से 6,452 करोड़ रुपए ज्यादा का इंतजाम कर लिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। और किस लिए किया है दोस्तों? डीएडीआर को मर्ज करने को लेकर के, उसके लिए किया है। आगे वेतन भत्तों के लिए 2023-24 के बजट में 52,170 करोड़ का प्रावधान था, इस साल 58,622 करोड़ का प्रावधान है। और भी कई सारी महत्वपूर्ण बातें यहां पर लिखी गई हैं। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी का शासन है। बीजेपी का शासन ही नहीं, वहां से पूरे के पूरे एमपी भी बीजेपी के हैं। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार अगर ऐसा फैसला लेती है, डीएडीआर को मर्ज करती है, तो इसका असर केंद्र सरकार पर भी पड़ सकता है। या तो केंद्र सरकार के जो है साठगांठ में केंद्र सरकार के साथ विचार विमर्श करके ही यह फैसला लिया जाने वाला है, जो कि बड़ी बात है। आगे मैं आपको बताता हूं कि इससे सरकार को क्या फायदा होगा। जी हां, सरकार को भी फायदा होगा, और सरकार को यह फायदा होगा, इससे 8वां पे कमीशन को सरकार कुछ सालों के लिए टाल सकती है। 8वां पे कमीशन को सरकार दूर ले जा सकती है, हो सकता है अगले चुनाव तक। तो इस तरीके से सरकार के लिए फायदा है। और दूसरी बात, सरकार को बहुत ज्यादा बजट भी खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी डीएडीआर मर्ज को लेकर। आगे मैं इस कैलकुलेशन में समझाऊंगा कि क्यों ऐसे बोल रहा हूं मैं। तो इस वजह से सरकार को भी कहीं ना कहीं फायदा है। अब पेंशनर्स को या कर्मचारियों को क्या फायदा है दोस्तों? पेंशनर्स या कर्मचारियों को तो फायदा यही है कि बेसिक में बढ़ोतरी हो जाएगी, और बेसिक से जुड़े हुए जो भी अलाउंसेस हैं उनमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी, और साथ ही साथ हमें भी बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगा। और कैसे मिलेगा, वो छोटा सा मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेशन समझाता हूं। देखिए, आपका बेसिक मान लीजिए आज के डेट में 18,807 रुपए है, जो है कि सिपाही का बेसिक है, 2006 से पहले के सिपाही का बेसिक है। अगर इतना है तो आपको 50% डीए आज के डेट में कितना मिल रहा है? 9,404 रुपए। दोनों मिलाकर, कुल मिलाकर के आपके खाते में 28,211 रुपए पेंशन आ रहा है। अब की बात करूं, डीए मर्ज होने से पहले की बात करूं, तो अब दोस्तों आपको समझाता हूं, अगर डीए मर्ज नहीं होता है और हमारा 53% डीए के हिसाब से भुगतान होता है, तो आपका बेसिक तो इतना ही रहेगा, 18,807 रुपए। उसमें 53% जब हम डीआर लगाएंगे तो हमें 9,968 रुपए डीआर मिलेगा। कुल पेंशन हमें 28,775 रुपए मिला करेगा। लेकिन अगर डीआर मर्ज हो जाए, 50% डीआर अगर मर्ज हो जाए बेसिक में, 18,807 में जो डीआर का अमाउंट है वो मर्ज हो जाए, तो आपका बेसिक बनेगा
28,211 रुपए। जी हाँ, जो आपको टोटल पेंशन आज के डेट में मिल रहा है 50% मर्ज होकर के, वो बन जाएगा आपका बेसिक। जी हाँ, 28,211 आपका बेसिक बन जाएगा और डीआर कितना होगा, 50% मर्ज हो जाएगा, बचा रहेगा सिर्फ 3%। जी हाँ, 3% डीआर से हमारा पेंशन का कैलकुलेशन होगा और 28,211 में 3% होगा 847। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 29,058 रुपए आपका पेंशन बनेगा। और आगे जैसे जैसे डीए का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, ये जो फायदा है आपका बढ़ता जाएगा दोस्तों। तो आपने देखा, अगर बगैर मर्ज किए हमें पेंशन मिले तो 53% के हिसाब से 28,775, और अगर मर्ज हो जाए तो हमारा फायदा इतने का हो जाएगा, 29,058 रुपए का हमारा पेंशन होगा। और डीएडीआर जब बढ़ता जाएगा उतना फायदा बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों ये था कैलकुलेशन और ये थी जानकारी। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।